कि ये क्यों जो है ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कश्मीर जो है, ये आपको पता है हम इसके बारे में कितने सेंसिटिव हैं, क्योंकि हम इसको ये समझते हैं कि ये तकसीम हिंद जो थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना, भारत बना, तो ये उसका एक समझ लें कि नामुकम्मल एजेंडा है। नामुकम्मल इसलिए कि जो फार्मूला तय हुआ था कि जो स्टेट्स थी उस वक्त, जिसे प्रिंसली स्टेट कहते थे, वो ऑलमोस्ट 600 के करीब थी। उसका एक फार्मूला था कि दोनों में से उन्होंने एक मुल्क को चूज करना है, आप या इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ आएं। और 2-3 स्टेट हैं जिस पे हमारा कंसर्न बहुत ज्यादा है एज ए पाकिस्तानी। एक हैदराबाद दक्कन की स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा जो है वो वहाँ पे मुस्लिम हुक्मरान थे। अच्छा, भोपाल की जो थी वो थोड़ी पीछे थी, तो वो जोग्राफिकली हमारे साथ लग नहीं सकते थे, वरना शायद वो भी अगर कश्मीर की तरह कहीं बॉर्डर लगता होता। जब हम अब तो वो बांग्लादेश है, जब ईस्ट पाकिस्तान भोपाल की बात करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान हमारे पास लग सकता था, तो भोपाल भी लग सकता था, लेकिन वो एक चीज था ना कि वो एक बीच में एक जजीरा टाइप बन जाता है ना, इर्द गिर्द दूसरी, तो उसका फार्मूला इस तरह था। लेकिन जोनागढ़ की गुंजाइश थी, और वो बड़ी रिच स्टेट थी, और उसके साथ भी इंडिया ने अब फौजें दाखिल की। तीसरा बड़ा एरिया था वो कश्मीर था, और कश्मीर में ये था कि कश्मीर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मुस्लिम थी, जिनके सेंटिमेंट्स जो थे वो पाकिस्तान के साथ थे। वहाँ पे पार्टियां भी बन चुकी थी। अच्छा, जब ये बन गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, तो उसके बाद ज़ाहिर कश्मीर के लोगों ने थोड़ी सी उसके ऊपर ये मज़ामत ज़रूर की, अगरचे पाकिस्तान भारत के साथ जो है 1948 के अंदर एक क्लैश भी बड़ा हुआ, जिसके नतीजे में हमने आज़ाद कश्मीर जो है वो हासिल कर लिया। लेकिन ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने एक 370 आर्टिकल की अपनी शिक जो है भारत ने इंट्रोड्यूस कराई। ये 1949 की बात है। तो उसका मकसद ये था कि हमने कश्मीर को एक स्पेशल हैसियत दे दी। देखिए, हमारे पास भी आज़ाद कश्मीर की एक स्पेशल हैसियत है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट है। आप देखें, एक तरह का हम गो के करेंसी पाकिस्तान की चलती है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनली बड़े राइट्स हैं। और फिर यह है कि एज ए यानी कि अदर, मैं कंट्री के दूसरे हिस्सों में अगर रहता हूँ, मैं कश्मीर में जाके जो है प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मुझे वो समझ ले, मेरे लिए वो है कि भाई वो प्लेबिसिट चूंकि होना है, तो लिहाजा उसकी हम जो डेमोग्राफीज जो हैं वो चेंज नहीं करना चाहते, और ना ही वहाँ पे हम आप खुद को जाके डोमिसाइल्स वगैरह बना सकते हैं। गो कि मैं तो कश्मीरी हूँ, शायद मैं बनवा सकूँ, लेकिन दूसरों के लिए जो है वो मसला हो सकता है। तो तीसरी बात ये थी कि भाई वो जो स्पेशल हैसियत जो है उनके पास थी, हमारी तो बरकरार है स्पेशल हैसियत। हमारा तो कश्मीर का प्रेसिडेंट भी है, कश्मीर काउंसिल है, कश्मीर असेंबली है, कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है, कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट है, आपका अपना फ्लैग है, ठीक है। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया, एक अरसे तक उस सिस्टम को चलाया। 370 आर्टिकल। और एक पहली तरमीम जो आती है वो आती है 1965 में, और उसमें कुछ तरमीम करने के बाद उन्होंने वहाँ पे पहले उसे प्रीमियर बोलते थे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फिर चीफ मिनिस्टर बनाने शुरू कर दिए। तो एक तरह का इंडियन यूनियन में उसका मर्ज करना शुरू कर दिया, उसका आगाज तो कर दिया। तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो उसमें 1965 के बाद वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव को सीएम का दर्जा, तो सीएम क्या होता है, तो वो तो आपकी यूनियन का आपका वैसा होता है, आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, उस तरह फिर कुछ चीजें उन्होंने और चेंज की। अच्छा, ये सारा थ्रू आउट जो पीरियड चल रहा है उसमें हमेशा उन्होंने चूंकि जो प्लेबिसिट होना था उससे भागने की कोशिश, और कश्मीरियों की राय से जो है वो पहलू तय करने की कोशिश। फिर जैसे ही आप आगे आते हैं तो इंदिरा गांधी का दौर था, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 2 वॉर्स हो चुकी थी। 65 की वॉर हुई, ताशकंद मुआहदा हुआ, फिर 71 में जो है मशरकी पाकिस्तान हमसे अनफॉर्चुनेटली अलहदा हुआ, फिर हमारा उनके दरमियान एक शिमला मुआहदा हुआ। तो ये मुआहदे के बाद उन्होंने थोड़ी और जुर्रत की, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे अपनी मर्जी की जो गवर्नमेंट्स बना रहे थे उनमें मजीद इजाफा करना शुरू कर दिया। उसके इख्तियारात जो है वो इस तरह किए कि अपनी सुप्रीम कोर्ट की और अपने असर रसूख जो था इंडियन गवर्नमेंट का, दिल्ली का असर रसूख, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया।
अब आप देखें कि इंडिया की जो कश्मीर की जो हिस्ट्री है, इंडियन हेल्ड मतलब कश्मीर ये की, जो ऑटोनॉमस स्टेटस थोड़ा बहुत कश्मीर के पास वो था, ऐसा ऐसा उसको करके revoke उसको वो करने की कोशिश जैसे करे। कहते हैं ना, मजीद कम करते गए करते Exactly. गए, और चीजें जो है वो ज्यादा उन्होंने इसके ऊपर वो उस वक्त किया जब 1989 में think it's a- कश्मीरियों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की। ये सब वो मतलब क्यों कर रहे थे, इसके पीछे उनका एजेंडा क्या था, और ऑब्वियसली पब्लिक रिटेलिएट कर रही थी, तो जी। पब्लिक को क्या एक्सक्यूजेस दे रहे थे? देखें